गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपने पढ़ा था डिफरेंशियबिलिटी का एग्जाम्पल, जो आधा रह गया था उसका जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ेंगे। आज अपने पढ़ क्या रहे हैं वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर, ये नंबर आपके पास है वैसे, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, और मैं आपको वो क्वेश्चन ऑनलाइन करवा दूंगा। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी में अपने दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो LHD, इसको अपने बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दूसरा होता है RHD, जिसको अपने बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं दायां अवकलज, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। सॉरी, इसको बोलते हैं बायां अवकलज, लेफ्ट, और ये दायां अवकलज हो जाएगा। अब जो अपने एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उस पर चलते हैं। वो एग्जाम्पल क्या था, देखिए। वो एग्जाम्पल आपके पास था कि एक फंक्शन है fx, उसका एक पार्ट अपने पढ़ लिया था, फिर मैं दोबारा करवा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x, और बटा में e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x, जब x जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो। और दूसरा x जब फंक्शन 0 है, जब x इक्वल्स टू 0 है। तो ये दो स्थितियां समझनी बहुत जरूरी है हमें। दो स्थितियां जो हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। ये जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कहता है कि x या तो लेस देन 0 होगा या x ग्रेटर देन 0 है। x बराबर नहीं 0 का मतलब ये दो स्थितियां बन सकती हैं, और यहाँ पे x बराबर 0 आ गया। तो हम जब यहाँ पे बात ये है कि हमने x बराबर 0 पर चेक करना है। क्या चेक करना है? अवकलनीयता को। ये चेक करना है आपने। तो अब आप जब x लेस देन 0 है, इसका मतलब हम पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। जैसे 0 माइनस h आएगा, वहां ये यूज करेंगे अपने x, और जब 0 प्लस h आएगा तो ये चीज होगी। यानी कि इन दोनों के लिए ये फंक्शन यूज होगा जब अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे। और ये इसका मतलब है कि f(x) जो है x पर क्या है, पूरे x पर 0 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं f बराबर x, यानी कि x पर ये क्या है, 0, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो f(x) इक्वल्स टू 0 हो गया। ये है इसका मतलब। अब आप अपने इसको करते हैं। इसका मैंने एक डेरिवेटिव बता दिया था आपको। अब अपने इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, यहाँ लिख देता हूँ, वो 0 आया था। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या तरीका होता है, f(0) पर चेक कर रहे हैं, प्लस 0 करेंगे। इस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना होता है इस जगह पे, और बराबर में फिर क्या आ जाएगा, लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं अपने f(0 माइनस h), सॉरी प्लस आएगा क्योंकि अपने राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, फिर माइनस f(0) आएगा, 0 पर चेक कर रहे हैं, और बटा में क्या आ जाएगा इसका, बटा में आपका
ये इस प्रकार से बटा में इसके प्लस एच आ जाएगा। इसको अपने करते हैं। अब देखिए करना क्या है आपने, इसमें लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद f0 प्लस h के लिए अपने ये ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे और जहां जहां पर x है वहां वहां पर ये 0 प्लस h पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह क्या पुट कर देंगे 0 प्लस h। तो क्या आएगा, x स्क्वायर है तो ये ऊपर वाला फंक्शन अपने को लेना पड़ेगा, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर, उसके बाद आगे है आपका e की पावर 1 बटा 0 प्लस h, फिर माइनस e की पावर माइनस 1 बटा 0 प्लस h, फिर पूरे के बटा में क्या आएगा देखिए, e की पावर 1 बटा 0 प्लस h, ये h है, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा e की पावर माइनस 1 बटा 0 प्लस h, ये काम करना है। फिर माइनस इसकी वैल्यू रख दी अपने, उसके बाद ये f0 की वैल्यू 0 है, फिर पूरे के बटा में h आ जाएगा। अब देखिए आप ये h स्क्वायर बनेगा और ये एक h कट जाएगा, इसको पूरे को अपने सॉल्व करके लिखते हैं आगे। तो ये जो हमारा RHD है ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, RHD अपने फाइंड कर रहे हैं, वो बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, आपका यहाँ पे ऊपर एक h बचेगा और फिर ब्रैकेट में बचेगा e की पावर 1 बटा h माइनस e की पावर माइनस 1 बटा h, नीचे बनेगा e की पावर 1 बटा h और फिर प्लस e की पावर माइनस 1 बटा h, ये बनेगा। और बाकी इधर 0 था और नीचे वाला h कैंसिल हो गया। अब देखते हैं लिमिट लगा के, जब अपने लिमिट लगाते हैं तो मैंने आपको बताया था e की पावर 1 बटा h पर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर 1 बटा 0 बनेगा, e की पावर अनंत हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट मतलब किसी भी संख्या, ये e अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है और उसकी पावर इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद e की पावर माइनस 1 बटा h, इस h पर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर माइनस 1 बटा 0 बनेगा, यानी कि e की पावर माइनस अनंत बनेगी। तो जो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, वो ये है कि ये माइनस पावर है तो इसको अपने 1 बटा e की पावर अनंत लिखेंगे तो 1 बटा अनंत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये होता है। तो अब आप देखेंगे कि ये अनंत ये 0, ये अनंत ये 0, तो ये इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट रूप बनता है, तो हम लिमिट नहीं लगा सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व देखिए, दो तीन चीजें होती हैं, अगर 0 बटा 0 बन रहा है तो भी नहीं लगा सकते लिमिट, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट बन रहा है तो भी लिमिट नहीं लगा सकते, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है फंक्शन को। तो यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व करने के लिए अपने जो इसका इनफाइनाइट वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं, इनफाइनाइट वाला पार्ट जो है वो ये है, तो इसको जब अपने हटाएंगे तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेते हैं अपने, तो कॉमन लेंगे तो h ये बनेगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 बटा h और नीचे बनेगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बटा h, और इसको जब आप अब लिमिट आप ले सकते हैं क्योंकि अब ये इनफाइनाइट रूप नहीं रहा, बटा बड़ा अनिर्धारित नहीं रहा, ये दोनों रूप अनिर्धारित होते हैं। अब देखिए अगर इधर अगर अपने लिमिट लेते हैं तो यहाँ पे 0 इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस 0 बटा 1 प्लस 0, तो ओवरऑल ये मैंने, हाँ ठीक है ये सही है।
अब आगे आ जाएगा ये 0। तो अपने ये देखा कि LHD जो है हमारा वो RHD के बराबर है, तो जो फंक्शन है वो क्या है, x बराबर 0 पर, इधर लिख देता हूँ, fx जो है हमारा वो x बराबर 0 पर अवकलनीय है। ये है, इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को करना था। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये ध्यान रखें बात, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, नेक्स्ट जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है उसकी बात करते हैं अपने। बहुत ही आसान सा एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे अगर आपने एग्जांपल समझ लिए तो। हाँ, निम्न फलन एक अपने पास फंक्शन है, वो है fx, और वो इस प्रकार से है x और ब्रैकेट में 1 + 1/3 साइन log x²। और ये कब है, जब x ≠ 0 है, और जब x = 0 है तो ये 0 है। ये है हमारा फंक्शन, सॉरी इधर नहीं लगता, ये फंक्शन है। तो इसको अपने करते हैं, ये कह रहे हैं कि x बराबर 0 पर चेक करें अवकलनीयता की, अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करें या चेक करें डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं। मैंने आपको बताया था मतलब इसका अवकलन हो सकता है या नहीं, ये चेक करना अवकलनीयता। अगर LHD और RHD बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि अवकलन हो सकता है, इसी को अवकलनीयता कहते हैं। इसको समझते हैं अपने। देखिए बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल है। अपने को पहले इसमें LHD फाइंड करना है, लेकिन LHD से पहले भी आपने एक चीज ध्यान रखनी है। इसका मतलब आपको बताया था, इसका मतलब है कि fx पर क्या है, 0 है, ये रहा। और इसका मतलब आपको बताया था कि x लेस देन 0 हो सकता है, x ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो अब अपने इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले LHD फाइंड करते हैं। LHD का फॉर्मूला लिखेंगे, f' 0 पर चेक करना है, -0 करेंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा f0 -h और -f0 बटा में -h, ये अपने करेंगे। ये इसका मतलब और इसका मतलब आपको बताया, ये 0 -h हो गया, ये 0 + h हो गया। तो ये दोनों स्थितियों के लिए हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 -h की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 -h रख दीजिए। तो 0 -h, फिर उसके बाद है आपका 1 + 1/3 साइन, सॉरी इसका है 1 + 1/3 साइन log x², और माइनस आ जाएगा f0 पर ये 0 है, f0। इसका मतलब ये होता है कि f0 पर 0 है। पिछले एग्जांपल में मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, उसको सही कर लेना। f0 पर 0 है तो 0 आ जाएगा, बटा में क्या आएगा, -h। तो ये 0 है, ये गायब हो जाएगा। ये -h से -h कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये तो 0 है। तो अपने पास जो बचेगा वो ये बचेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने फाइंड कर रहे हैं, तो वो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 + 1/3 साइन
लॉग, यहां मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी जीरो माइनस एच का स्क्वायर आना था। तो लॉग यहाँ पे 0 माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का एच स्क्वायर बन जाएगा। ये बचा हमारे पास। अब आप देखिए कि ये लॉग फंक्शन है और जब अपने लिमिट लगाएंगे तो लॉग 0 का स्क्वायर यानी कि लॉग 0, और लॉग 0 होता है इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है log 0 जो है वो माइनस इनफाइनाइट होता है। तो हमारे पास दो स्थितियां बनती हैं जब अपने लिमिट लेते हैं। तो कैसे, देखिए इसमें अगर अपने यहाँ पे मैं साइन माइनस इनफाइनाइट लेता हूँ, मतलब इनफाइनाइट मानता है ये इसको। माइनस में लॉग जो है वो डिफाइन नहीं किया जाता, लॉग माइनस ऐसे आएगा, सॉरी ये साइन माइनस इनफाइनाइट आएगा, साइन माइनस इनफाइनाइट, ये पूरा माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये अपने पास ऐसे बनेगा 1 प्लस 1/3 साइन माइनस अनंत, और साइन में से माइनस बाहर लिया जा सकता है तो ये 1 माइनस 1/3 बनेगा। तो ये 2/3 बन सकता है। हालांकि सही बात ये है कि जो ये साइन अनंत है, अगर इसकी वैल्यू अपने पता करें तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच कुछ भी हो सकती है। अनंत की वैल्यू -1 से +1 के बीच कुछ भी हो सकती है। अब इसमें आपने क्या करना है, एक 2/3 हो सकती है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो मैंने क्या रखी, 1 रख ली। अगर मैं -1 रखूं साइन की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये साइन अनंत है, ये इस प्रकार से समझते हैं अपने 1 + 1/3 साइन अनंत की वैल्यू -1 से +1, -1 से +1। तो अगर ये मैं -1 लेता हूं तो ये स्थिति बनती है आपकी, ये माइनस मैंने बाहर नहीं लिया, यहाँ पे माइनस आएगा, वो साइन अनंत का माइनस बाहर ले लिया, यानी कि इस प्रकार से 1 - 1/3 साइन अनंत बनेगा, ये चीज बनेगी। और अगर साइन अनंत की वैल्यू जो है, यहाँ देखिए 1 - 1/3, अगर साइन अनंत की वैल्यू -1 लेता हूँ तो उत्तर आता है हमारा 1 + 1/3 यानी कि 4/3। और अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ कि 1 - 1/3 और साइन अनंत की वैल्यू +1 ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, तो ये 2/3 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों ही वैल्यू नहीं है, इनके बीच की वैल्यू है, या ये खुद वैल्यू है, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में दोलन करता है। तो ये जो पूरा फंक्शन है हमारा, वो पता नहीं है इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है। ये 2/3 से, ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, 2/3 से 4/3 के बीच दोलन करता है। ये है इसका उत्तर। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो लिमिट है, जो हमारा LHD है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, या ये कहें कि विद्यमान नहीं है। तो LHD विद्यमान नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है वो क्या है, अवकलनीय नहीं है। मैंने बताया था अवकलनीय न होने की 3 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 तो ये कि LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं हो, तब फलन हम कहते हैं कि अवकलनीय
नहीं है, एक स्थिति होगी, दूसरी LHD ना हो हमारे पास, डज नॉट एग्जिस्ट। और फिर RHD मतलब ये भी अगर डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इन तीनों स्थितियों में जो फंक्शन होते हैं वो अवकलनीय नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं अपने आगे वाले एग्जाम्पल को। एक अलग तरीके का एग्जाम्पल है, आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 131, 12th क्लास की RBSC की जो बुक है उसके अंदर m के किन मानों के लिए फलन। क्वेश्चन देखते हैं अपने, रेड पेन से लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, m के किन मानों के लिए जो हमारा फंक्शन है f(x), x की पावर m साइन 1/x, जब x जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, और जब ये 0 आएगा जब x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मैंने बहुत बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगा। ये पूछ रहा है कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तथा इसने दे रखा है कि x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है, ऐसा हमें दे रखा है, अवकलनीय है। एक स्थिति ये दे रखी है, तथा जो f' है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, इस प्रकार से ये दे रखा है हमें, तो हमें m के मान बताने। तो m के मान बताने के लिए पहले अपने आपके जो एग्जाम्पल दिया हुआ उसके हिसाब से ही अपने कर लेते हैं। हमें ये चेक करना है, सॉरी अवकलनीय आपको दिया हुआ है, चेक नहीं करना। जैसे ये आपको अवकलनीय दिया हुआ है कि अवकलनीय है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, दोनों को बराबर रख देना है। एक स्थिति आपके पास यहाँ से बन जाएगी, ये मैं आपको अभी बना के बता देता हूँ। बात x बराबर 0 की है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने पास आ जाएगा f'(0 - 0), फिर इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, f(0 - h) माइनस f(0). फॉर्मूला बार बार लिखें ताकि आपके याद हो जाए। यहाँ कोई पॉइंट जैसे 1 पर चेक करनी है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी फिर 1 आएगा, और बटा में -h। अब इसमें अपने वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग होगी क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 0 - h की पावर m, और फिर -f(0) की वैल्यू यहाँ से, f(x बराबर 0) पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। f(0) 0 है, सॉरी ये मैंने पूरा नहीं लिखा, यहाँ इसके साथ आपका साइन 1/0 -h आ जाएगा, फिर -0 आएगा, और पूरे के बटा में -h आएगा। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो अपने पढ़ रहे हैं, आप देखिए ऊपर -1 की पावर m है और नीचे -1 अलग से है।
तो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अपने कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है अपने पास -h की पावर m है, तो -h की पावर m को मैं -1 की पावर m अलग कर देता हूँ, h की पावर m अलग कर देता हूँ, तो और बटा में इसके -1 इंटू h ऐसा कर देते हैं। तो ये जो है -1 ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ -1 की पावर माइनस, इसको एक बार साफ करते हैं, आप इसको समझें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए ये समझने वाली बात है। -1 अलग किया मैंने और h की पावर m अलग किया, फिर साइन 1/-h था, तो वो माइनस भी मैंने बाहर ले लिया, उसको -1 लिख दिया, ऐसे बन गया। ये साइन में से माइनस बाहर लिया जा सकता है, और बटा में क्या आ जाएगा -1 इंटू h। अब ये -1 तो इससे कैंसिल कर लो आप, और ये h की पावर एक और ऊपर जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ये लिमिट जो बनेगी, ये LHD अपने फाइंड कर रहे हैं, तो ये कैसे बनेगी लिमिट, देखिए -1 की पावर m, h की पावर m -1, ये h एक है पावर, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और साइन 1/h। अब ये तो हो गया इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अपनी बुक में से देख लेना। वो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है, वो जो है वो भी इसी तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, आपको बता देता हूं मैं। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m-1 और साइन 1/h, ये बनेगा। ये जो है, अब ये दोनों बराबर रख देते हैं इनको। राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, जो कि अपने को दिया हुआ है। हमें m की वैल्यूज बतानी है, क्या संभव हो सकती है। तो हमारे पास -1 की पावर m, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, h की पावर m-1 साइन 1/h, ये बराबर है h की पावर m-1 साइन 1/h के। ये जो है, अभी थोड़ी सी अपने तुलना करते हैं। ये जो है ये बराबर है h की पावर m-1 भी बराबर है। एक्स्ट्रा क्या है, ये है। तो ये एक कब होगा, इसको एक बनाना है। -1 की पावर, ये -1 की पावर m है, तो -1 की पावर m जो है वो एक कब होगा। सॉरी, मैंने इसके साथ लिमिट नहीं लगाई, लिमिट लगा देता हूं मैं एक बार। अगले पेज पर लेते हैं, दोबारा लिखते हैं। लिमिट लगाते हैं अपने, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। एक तरफ तो है हमारे पास जो अपने राइट हैंड डेरिवेटिव अपने फाइंड किया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसकी पावर अपने m, और उसके बाद h की पावर m-1, और उसके बाद साइन 1/h, और इधर ये दूसरा बराबर कर देते हैं इसके राइट हैंड डेरिवेटिव। किताब लेके के बैठनी पड़ेगी आपको अगर समझना है तो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल ध्यान नहीं होगा कौन सा। वैसे तो समझ आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों पर लिमिट लगा देता हूं, तो ये -1 की पावर तो m ही रहेगा, ये 0 की पावर m-1 हो जाएगा, और ये साइन
अनंत हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0 की पावर m-1 और साइन अनंत। अब ये दोनों बराबर, ये कब संभव है दोनों बराबर कब हो? एक तो जो ये m है ये क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी कि ये m जो है ये इवन होना चाहिए, तो ये प्लस का 1 आएगा। इसको न देखें तो इस चीज को देखें आप, ये जो है ये कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस में हुआ अगर ये जो है ये माइनस में हुआ तो ये 0 नीचे चला जाएगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी और ये बटा में अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इस स्थिति में जो m-1 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि m जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। अब m ग्रेटर देन 1 क्या आएगा ये जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही बताना था। अब आगे ये कहता है कि दिया हुआ फलन जो है उसका अगर अपने अवकलन कर दें तो वो जो है संतत है। तो इसकी चर्चा अपने करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझना है इसको। f' की कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैसे चेक करते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गई होगी बात, m ग्रेटर देन 1। अब दूसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि अपने पास